नमस्कार दोस्तों, अभी हम जा रहे थे घर पर और भैया मिले हैं। भैया ऑनलाइन सेल करते हैं, क्या बोलते हैं उसे, फ्रीलांस बोलते हैं। ई कॉमर्स बोलते हैं उसको। हाँ, ई कॉमर्स बोलते हैं। ऑनलाइन और प्लेटफॉर्म का नाम है ई कॉमर्स। ई कॉमर्स जी। ई कॉमर्स देखो, मुझे बहुत कम नॉलेज है इस बारे में, बट उसके बारे में भैया ई कॉमर्स के बारे में कोशिश करते हैं पूछने की। वैसे बिल्कुल पूछिए, कोई इशू नहीं। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ जी। कि आप ऑनलाइन कब से कर रहे हैं, पहली बात तो ये बताइए। हम 3 साल हो गए हमें करते हुए। किस प्रकार का प्रॉफिट रहता है, किस प्रकार की सैलरी? प्रॉफिट देखिए 90% एक लॉस के चांसेस रहते हैं, बट इसमें बहुत सिक्योर है, क्योंकि इसमें से अगर आप बाई मिस्टेक मन गलती आप कुछ भी करते हैं, इसमें कितना लॉस हो जाए कुछ पता नहीं होता। क्योंकि जो पेमेंट रिसाइकल रहता है फ्लिपकार्ट का, इसके 15 डेज का रहता है ना जी। इसमें पेमेंट आती है 15 डेज बाद, क्योंकि आप जब तक आप समझ पाएंगे तब तक आपका लॉस हो चुका होगा। इसलिए बहुत ही सिक्योर रहता है। इसको अगर ऑनलाइन सेल करते हैं आप, तो इसको बहुत ही सिक्योर में रख के करना पड़ता है, ताकि हमें क्या लॉस हो रहा नहीं, डेली बेस पे अपना ऑप्टिमाइज पेमेंट साइकिल देखना पड़ेगा क्या कैसा है। और सावन मेरा ब्रांड है, SAHONE डायरेक्ट डालेंगे तो ये सावन मेरा ब्रांड है जो गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड है। आप मुझे ये बताइए। और टी शर्ट, ट्रैक सूट, हुडी वगैरह ये हम सेल करते हैं ऑनलाइन, मीशो, फ्लिपकार्ट, अमेजोन वगैरह पर। जिसको भी वेबसाइट पे मतलब जानकारी लेनी हो तो साहू वन करके इनकी वेबसाइट है, उस पर जाके आप देख सकते हैं कि किस प्रकार के इनके पास आइटम और प्रोडक्ट मिलते हैं। टी शर्ट है, हुडी है, वगैरह वगैरह बहुत सारी आइटम है। शॉर्ट्स भी हैं, हाँ। वेस्ट भी हैं, संडो। अपन इस मतलब जो शुरू किया आपने, हाँ जी। कितना इन्वेस्टमेंट किया? हमने इन्वेस्टमेंट स्टार्टिंग में किया था 5 लाख का, बट इसके बाद में जैसे हम बढ़ते गए वैसे हमने फिर नेक्स्ट ईयर्स में किया 10 लाख का इन्वेस्टमेंट। टोटल हम आज तक में कर पाए टाइम 20 लाख का इन्वेस्टमेंट किए हुए हैं, ताकि हमें उसमें प्रॉफिट जनरेट हुआ है। हमें कम से कम हमने 20 लाख इन्वेस्टमेंट करने के बाद हमने 50 लाख का प्रॉफिट किया है जैसे 3 ईयर्स के। मुझे जैसे कोई न्यू बंदा है जी। वो शुरू करता है जीरो से, उसको कोई नॉलेज नहीं है, जी। तो सबसे पहले वो मतलब क्या करेगा? प्रोडक्ट लाएगा? पहले वो अपना प्रोडक्ट लाएगा, उसको लिस्टिंग करना होगा। हाँ, सिस्टम पे लिस्टिंग किस चीज़ में करना है? अपना आपको GST नंबर लेना पड़ेगा। ओके, ले लिया। GST ले लिया, उसमें सेलर अकाउंट बनाना पड़ेगा फ्लिपकार्ट में। फ्लिपकार्ट, मीशो। मीशो, फ्लिपकार्ट, अमेजोन, जिसमें भी बनाना चाहेंगे। बट इसके लिए सेल करने से पहले आपके पास एक ब्रांड रजिस्टर्ड होना चाहिए। अच्छा, ठीक है ना, जिसे ट्रेडमार्क बोलते हैं। जिसे ट्रेडमार्क बोलते हैं, तो ब्रांड अपना रजिस्टर्ड होना चाहिए, ओके। ताकि आप फ्लिपकार्ट में जब लिस्टिंग करते हैं विदाउट ट्रेडमार्क के आप कर नहीं सकते हैं। आपका एक ब्रांड होना चाहिए, कोई से भी आप सिलेक्ट करिए। जी, उंगली इधर पकड़ो, कैमरा में आ रही होगी। बट वो रजिस्टर्ड होना चाहिए ना जी। रजिस्टर्ड है ताकि आपका कोई कॉपीराइट नहीं कर सकता है। आपका ब्रांड रजिस्टर्ड नहीं है तो कोई भी अदर सेलर अगर के आपको ब्रांड को कॉपी कर करके मैपिंग जिसे बोलते हैं, मैप करके वो बेच सकता है। आपके पास सेल नहीं आएगी, आपकी सेल आने लगी, टॉप सेल में जाने लगा, आपका प्रोडक्ट बेस्ट सेलर में चले गए, फ्रंट पेज पे आपकी जैसे आएगा वैसे आपकी कॉपीराइट हो जाएगी। जैसे प्रोडक्ट ले लिया जी, लिस्ट कर लिया जी। वेबसाइट नहीं बनाना अपन को, अभी नॉर्मली फ्लिपकार्ट, अमेजोन और मीशो ओके। पर लिस्ट करके उसके बाद लिस्टिंग हो गई, ऑर्डर किस प्रकार से आएगा? अब जैसे लिस्टिंग आपने डाल दिया, हाँ, डाला। लिस्टिंग डाल दिया आपने, लिस्टिंग के बाद में ऑर्डर आपको ऐड भी रनिंग करने पड़ेंगे। न्यू अकाउंट है तो उसमें ऐड भी लगाना पड़ेगा। ऐड किस पे लगाएंगे? फेसबुक पे, इंस्टा पे? किसी पे नहीं लगाना है आपको, फ्लिपकार्ट में लगाना है ऐड। मीशो में लगाना चाहो तो मीशो में लगा सकते हो, अमेजोन में लगाना चाहें तो अमेजोन में। उसमें फ्लिपकार्ट में मिनिमम 1 डेज का रहता है 300, बट इससे जितना हाई अमाउंट अपना लगाना चाहें वैसे अपना लगा चूज़ कर सकते हैं, वहाँ पे रहता है। ठीक है जी। ऐसे ही मिनिमम कम से कम 100 का रहता है। जब कैटलॉग आप अपलोड करते हैं न्यू मीशो पे, उसमें 100 रुपीज़ का रहता है डेली बेस पे। बट अगर आप न्यू कैटलॉग आप जनरेट करना चाहते हैं, ऐड में न्यू ऐड करेक्ट करना चाह रहे हैं, तो उसमें 300 का रहता है। 300। कैटलॉग मतलब क्या होता है? कैटलॉग यानी अपने प्रोडक्ट जो एक बार हम जैसे मान चलिए कि एक बार हमने लिस्टिंग कर दिया, ये 5 कलर डाल दिए इसके टी शर्ट के। 5 कलर डालने के बाद में वो एक कैटलॉग आपका बन जाएगा, उसमें एक साथ रहेंगे। तो आपने अपना कौन सा कलर लेना है तो अपना एक बार सिलेक्ट कर लीजिए, कितने प्रोडक्ट हमें सिलेक्ट करना है, उन पे आपका एड फ्रंट पेज पे दिखेगा लोगों को। जैसे फेसबुक चला रहे हैं, इंस्टाग्राम चला रहे हैं, तो उसमें आपका कभी कभी आपने देखा होगा कि मीशो की उसमें फेसबुक की लिंक आ जाती है, उसमें टी शर्टें दिखने लगती हैं, वो ऐड के थ्रू ही दिखती हैं।
या फ्लिपकार्ट अपने आप को प्रमोट करता है तब दिखती है जी। ऐड चलाने के बाद और क्या होता है? ऐड के बाद क्या होता है? सेड ऑफर कोड होते हैं वगैरह तो फ्लिपकार्ट प्रोवाइड करता है जी। जैसे ऑर्डर आ गया, हाँ। अपन ने पेंडिंग में डला है, उसे एक्सेप्ट करा, है ना, जी। स्लिप निकाली। अब ये ऑर्डर भेजेंगे कैसे? सेलर जो अकाउंट है वो लेने आएगा वो खुद? जब पिकअप बॉय आप राइडर पिकअप बॉय जो होगा वो आपके पास ही आएगा, जहाँ का आपका एड्रेस होगा आप जैसे उसको एक्सेप्ट करेंगे तो वो आपके पास आएगा। आपका जहाँ ऑफिस का एड्रेस होगा आपके ऑफिस पे ही आएगा। बहुत सारी कंपनियां हैं, जैसे मीशो की भी, मीशो ही लेने आता कि कोई कंपनी के थ्रू जाता है? थर्ड पार्टी के थ्रू जाता है मीशो में। हाँ, कौन सी कंपनी है वैसे? जैसे मीशो में आप सेल कर रहे हैं तो डिलीवरी हो गया, फेडाफैक्स है, एक्सप्रेस है, बोलमो हो गया, तो इनमें भी आईडी, DTDC हो गई। इनमें भी आईडी बनानी पड़ती है? आप आईडी बनाएंगे मीशो में, बट ये थर्ड पार्टी के थ्रू आपका पिकअप उठेगा। अच्छा, ऑटोमेटिक उठेगा? हाँ, वो राइडर आपके पास लेने ही आएगा। आपका जहाँ को ऑफिस का एड्रेस होगा उस एड्रेस पे आएगा, आपको कॉल करेगा। कस्टमर के पास प्रोडक्ट पहुंच गया, कस्टमर के पास में आए, जैसे फ्लिपकार्ट में तो 7 डेज का टाइम रहता है कि ऑल इंडिया ऑल राइडर कहीं भी हो ऑल इंडिया में, बट वो 7 डेज के अंदर कस्टमर के पास पहुंच जाएगा डिलीवर हो। अपनी प्रोडक्ट में लॉस कम हो, सेल देखो अगर लॉस का चांस आपको कम लगे करना है तो फ्लिपकार्ट में अगर करना चाहें तो आप अंडर गवर्नमेंट्स में जाइए, ताकि रिटर्न नहीं रहेगा उसमें लॉस नहीं होगा। जब कस्टमर रिटर्न करता है उसमें लॉस के चांस होते हैं। रॉन्ग भी बेचते हैं कस्टमर, एक्सचेंज भी बेचते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। रॉन्ग से बचने के लिए क्या उपाय है? रॉन्ग से बचने के लिए कोई उपाय नहीं है, क्योंकि ये होता ही कॉमर्स। वैसे लॉस जैसे बहुत कम हो, क्या किस प्रकार की है जैसे अपना रख सकते हैं आप, और बट अंडर गवर्नमेंट्स में जा सकते हैं जो कि नॉन रिटर्नेबल ही होता है, कस्टमर रिटर्न ही नहीं कर पाएगा प्रोडक्ट। बट इसमें विश्वास कम होता है कि भैया वो प्रोडक्ट नहीं खरीदेगा, यदि उसको रिटर्न नहीं होना तो वो प्रोडक्ट भी नहीं खरीदा, ऐसा होता है कि नहीं? बिल्कुल। अगर जो नॉन रिटर्न वाले बहुत से कस्टमर होते हैं, सेलर जो कस्टमर होते हैं जो नहीं खरीदते हैं सेल करते हैं, बहुत से होते हैं खरीदते हैं, जिसको विश्वास है तो खरीद लेता है, नहीं है तो वो नहीं करते। भाई रिटर्न है क्या कैसा आ रहा है प्रोडक्ट, ये भी होता है। बट बहुत कम ही सेलर होते हैं जो अदर रॉन्ग प्रोडक्ट बेचते हैं, बट राइट ही बेचता है, क्योंकि उसको भी भाई सेल करनी है, अपना ब्रांड बनाना होता है। हमारा ब्रांड सावन है तो हम अपने ब्रांड को आगे बढ़ाएंगे, ग्रोथ करने के लिए हम राइट प्रोडक्ट क्वालिटी अच्छी भेजेंगे ताकि हमारा ब्रांड और आगे ग्रोथ करे और हमारी अच्छी ऑर्गेनिक सेल आए बढ़े। बहुत सारे लोग इंस्टा पे ही एक ब्रांड बना लेते हैं। हाँ, वो खुद की वेबसाइट वगैरह बनाते हैं लोग, तो उसमें ज़्यादा प्रॉफिट है या फिर अपने खुद की वेबसाइट में ज़्यादा प्रॉफिट है, बट खुद की वेबसाइट में सेल आना इतना आसान नहीं होता, ईजी नहीं। इसमें बहुत से कम एड में कितने कई लाखों रुपए एड में स्पेंड करने पड़ते हैं जब कहीं वो सेल आती है। आपने शायद एक किया, वो नया ब्रांड आया था शुद्ध स्वाद करके किया, ठेकुआ, बिहार के 2 लड़के थे, याद है तुम्हें? हमें याद नहीं आया होगा। शुद्ध स्वाद करके ब्रांड आया था, उन्होंने कम से कम 2-3 करोड़ रुपए की सेल की थी शुद्ध स्वाद ठेकुआ बेच के। तो वो केवल इंस्टाग्राम से ही ब्रांड बना था, वो आज वो नेशनल लेवल पे खेल रहा है। तो हो सकता है, कोई अनपॉसिबल नहीं। अब जैसे इंस्टा खुद की वेबसाइट उसने बनाया, पॉपुलर हो गए, पब्लिक को अच्छे सब्सक्राइब वो उसके फॉलोअर्स हो गए। आप मुझे एक चीज़ और बताइए कि हाँ, कॉल उठा लो, मैं कट कर लूँगा। हेलो भैया, राम राम। रुक कुछ हाँ जी, मैं आज निकल गया हूँ यहाँ। अपन सेल लाने के लिए प्रोडक्ट को लिस्ट कर दिया जी, ठीक है जी। लॉस को बचने के लिए सिक्योरिटी लगाते हैं। सिक्योरिटी थोड़ी डिटेल में बताओ किस प्रकार से लगाते हैं? सिक्योरिटी कुछ नहीं, देखिए अंडर गवर्नमेंट में अगर सेल करेंगे तो आपका मान चलिए रिटर्न पॉलिसी नहीं दी जाएगी, तो उसमें रिटर्न पॉलिसी नहीं होगी तो मान चलिए लॉस नहीं होगा। जब कस्टमर के पास हमारा प्रोडक्ट जाता है, बट कस्टमर आजकल के देखते होंगे कि हमारा राइट प्रोडक्ट गए उसको रख करके रॉन्ग प्रोडक्ट एक्सचेंज में बेच देते हैं रॉन्ग, ताकि उसके बदले में हम पुराना प्रोडक्ट बेच दिया। या मान चलो कहीं फंक्शन पार्टियों में जाना है तो आपको फॉर एग्जांपल नई टी शर्ट उनने मंगाया, फंक्शन पार्टी किया उनने, 2 दिन बाद रिटर्न मार दिया, वो लॉस होगा सेलर को लॉस होता है। तो बहुत सारी चीज़ें बचने के लिए अंडर गवर्नमेंट प्रोडक्ट सेल करेंगे तो उसमें रॉन्ग का लॉस का बहुत कम चांस रहता है। आप मुझे एक और, आप किस चीज़ में डील करते हैं?
हम टी शर्ट हो गया, हुडी हो गई, शॉर्ट्स हो गए, ट्रैक सूट हो गया, स्वेट शर्ट हो गई, वेस्ट हो गई, बंडी, हम इन सब चीज़ों में यूनिसेक्स ओवर साइज और टी शर्ट वगैरह सेल करते हैं। जैसे अपन और भी अदर प्रोडक्ट पे जाते हैं जी। तो उसमें कैसा क्या मार्जिन है, इसकी अपेक्षा ज़्यादा है कि इसकी अपेक्षा कम है? देखिए आजकल देखिए क्लोथिंग में जो है, कपड़े लाइन में कैटेगरी में, टी शर्ट वगैरह में, इनमें कॉम्पिटिटर बहुत ज़्यादा हो गए ना, तो इनमें ज़्यादा उतना नहीं है। बट कोई न्यू यूनिक चीज़ जो कॉम्पिटिटर जिस चीज़ में कम हो, ज़्यादा सेलर ना अधिक हो, तो उस चीज़ को आप सेल करेंगे तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा, मेरा मानना है। क्योंकि देखिए टी शर्ट में तो आजकल कॉम्पिटिटर बहुत हो गए हैं। ये चीज़ टी शर्ट कैटेगरी जो भी है, ये क्लॉथिंग की कॉम्पिटिटर बहुत हो गए हैं। जैसे ऑनलाइन आप बहुत सारे प्रोडक्ट हैं कि आजकल ऑनलाइन का ही ट्रेंड चल रहा है इस टाइम पे कि आप जी अपन ने फ्लिपकार्ट पे लिस्ट किया कोई प्रोडक्ट, जी कीवर्ड उसमें किस प्रकार से डालते कि वो सर्च में आए, केवल हमारा प्रोडक्ट मतलब हो सके तो रिकमेंड हो। फिलहाल में तो वो ऐड से होता है, ऐड से होता है, बट उसमें जैसे आप अपने एंड से आप कुछ कॉन्फिडेंस लगाइए। जैसे मान चलिए कि आपको टी शर्ट मंगाना है, ओके। आप टी शर्ट डाल दिए, जैसे आपको कोई ब्लैक लोग जैसे ब्लैक आपने टी-शर्ट मंगाना है। ब्लैक रेड टी शर्ट डाल दो, बट डिजाइन का नेम लिख दीजिए, महाकाल ओवर साइड लिखा- डाल दीजिए, महाकाल लिखा मैन हो। वुमेन डाल दीजिए, जिसका मेंस का मंगाना तो मेंस का भी डाल दो कीवर्ड, वुमेन्स का भी डाल दो, डिजाइनों के नाम डाल दो। तो आप अपने एंड से ही देखिए कि लोग कैसे, जैसे आप अपना आइडिया लगाते हैं कि मान चलिए हम इस चीज़ से सर्च करें तो ये हमारी टी शर्ट ऐसी आएगी, ऐसे सोच समझ करके अपने कीवर्ड डाल सकते हैं। अपन कीवर्ड डालने के बाद जी, उसमें इमेज का बहुत ज़्यादा रोल महत्व, मेन रोल इमेज का रहता है। इमेज का रोल रहता है। किस प्रकार से आप प्रोडक्ट को दिखा रहे हो, तो बिल्कुल। वो क्या अपन ChatGPT से बनवाते हैं, जेमिनी से बनवाते हैं, या खुद शूट करवाते हैं? फोटोशॉप से खुद शूट करवाते हैं हम तो, है ना। बहुत से खुद शूट भी कुछ की जाती हैं, कुछ है जेमिनी, ChatGPT, फोटोशॉप, बहुत सारी वेबसाइटें हैं जो कि बना करके आप लिस्ट कर सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं। बट जो हम न्यू ट्रेंड ला रहे हैं तो फोटोशॉप कराएंगे अगर तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। उसमें सेलिंग का क्वालिटी बहुत सारी हर चीज़ें उसमें अलग ही दिखता है। 2027 आने वाला है 5-6 महीने में। जी जी बिल्कुल। आगे जो जनरेशन है, जेन जनरेशन है, जी क्या उनको इस मार्केट में उतरना चाहिए, नहीं उतरना चाहिए? आपके हिसाब से क्या लगता है? लेकिन सर देखो, आप संघर्ष, जीवन में संघर्ष तो करना ही पड़ेगा कुछ ना कुछ। ओके। उतरना रिक्स है, उतारिए, कोई इसमें वो नहीं है, उतर सकते हैं उतरना चाहें। बट मेरा मानना है कि आप अंडर गवर्नमेंट्स में जाएंगे तो ज़्यादातर लोग कम चांसेस रहते हैं। कितना पैसा लेके आना चाहिए? अगर मार्केट में उतरोगे तो कम से कम मिनिमम, कम से कम बता रहा हूँ, लो प्राइस 7 लाख तो होना, 5-7 लाख रुपए आपके पास होना ही चाहिए। और हाई कम से कम इतना हो तब, क्योंकि मशीनें आएंगी उसमें, आपको पूरा सिस्टम बैठाना पड़ेगा। एक क्लोथिंग में बता रहे हैं आप? क्लोथिंग का बता रहे हैं हम। और बट अदर कैटेगरी में भी देखेंगे तो लेबल वगैरह, बारकोड वगैरह निकालने की मशीन आएगी, कई सारी चीज़ें होती हैं जो कि जैसे अंडर गवर्नमेंट में जाएंगे तो उसमें कम इन्वेस्टमेंट होगी, थोड़ा 5 लाख से भी कम हो जाएगा। जैसे नए सेलर जो होते हैं, अभी शुरू में स्टार्ट करते हैं, बहुत सारे सेलर के पास जो प्रोडक्ट है वो इंडिया मार्ट से मंगाते हैं, बहुत सारी ऐसी वेबसाइट हैं, होलसेल मार्केट में जाके लेके आते हैं। तो वो किस प्रकार से प्रोडक्ट सही की पहचान कर पाए, क्या उसके वो फिर आपको वो एक्सपीरियंस के उपरांत होता है कि आप अब ये आप हम टी शर्ट बेच रहे हैं, शुरू में किस प्रकार से पहचाने? उसको कोई एक्सपीरियंस नहीं है क्योंकि एक्सपीरियंस नहीं तो कुछ नहीं, आप उससे बस यही है कि दूसरे अंधविश्वास कर सकते हैं। सामने वाले ने आपको दिया, उसने मान जो फॉर एग्जांपल खुद गांव की भाषा में बोलते हैं टेरीकाट और हाँ कॉटन, बट हमारे लैंग्वेज में बोलते हैं तो स्पन एयरजेट और पीसी बोलते हैं इसको, तो है ना। तो अब आपको चाहिए था पीसी, आपने पीसी का पैसा पेमेंट कर दिया कॉटन का, कॉटन की जगह उसने आपको एयरजेट दे दिया, स्पन दे दिया, तो उसमें लॉस आपका हो गया। आपको नॉलेज नहीं, आप खरीद लोगे अंधविश्वास कर करके, है ना। तो मिक्स में भी दे देते हैं, 50-50 दे देते हैं। और वो यही सब चीज़ें, जब जैसे आप मार्केट में कुछ टाइम स्पेंड करेंगे उसके बाद आपको नॉलेज बढ़ेगा, आप जानकारी आ जाएगी, आपको नॉलेज हो जाएगा। बहुत सारा माल है जो नहीं बिकता है, तो उसका क्या करते हैं आप? उसका कुछ नहीं, वो लॉस ही है, केवल लॉस, रेडीमेड में नहीं जाता होगा? रेडीमेड में बस जिसका कांटेक्ट है तो निकल जाता है, जिसका कांटेक्ट नहीं है तो वो लॉस ही है। बहुत सारा बहुत सा इन्वेस्टमेंट। देखो हमारा भी है, क्योंकि हमने अभी मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैंने 1 लाख की टी शर्ट बंडी मंगवाई थी, सेंडो बंडी क्या होता है? सेंडो वेस्ट, अच्छा। वेस्ट हमने बनवाई 1 लाख की, बट उसमें से हमारा कुछ निकला है, कुछ अभी हमारे पास 50 हज़ार का आइटम पड़ा है,
क्योंकि वो हमारा अभी तो नहीं, तो चलो इन फ्यूचर निकल जाएगा, अभी हम उसको ट्रेंड में सेल ही कर रहे हैं। बट बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि हमने अभी फॉर एग्जांपल अंडर वुमेन कैटेगरी में शॉर्ट्स बनाए थे हमने, वो हमारी सेल नहीं हुई, लाखों का माल हमारा ऑफिस में पड़ा है अभी, वो नुकसान ही है जो कि ऑनलाइन नहीं बिका और वो हमारा अभी पड़ा है इन्वेस्ट में। और शर्ट भी हमने बनाया, सेल करने की सोच रखी, शर्ट हमारी सेल ना हुई, रिटर्न रेशियो ज़्यादा हुआ, उसमें हमारा लॉस हुआ। बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम ट्रायल करने के तौर पे जाते हैं हमारे उसको, बट वो ट्रायल में सक्सेस नहीं होता तो उसमें हमें लॉस हो जाता है। मैनेजमेंट किस प्रकार से करते हैं? जैसे बहुत सा आ रहा है आइटम, एक्सेल है, कलर अलग है, छोटा साइज है, कटा हुआ कपड़ा है, बहुत सारा ऐसा होता है जिससे मैनेज करना पड़ता है कि ये प्रोडक्ट ना जाए कस्टमर के पास, जो कस्टमर से रिटर्न आ रहा है वो किस प्रकार से? देखिए, जब आप बनवाते हैं जहाँ पे हमारी फैक्ट्री, हम उसमें चेकर लगाते हैं उसमें ना, तो पीस एक एक चेक करता है, वो चेकर पास करेगा तब आगे जाएगा, फुल पैक होगा, तब हमारे पास आएगा, तब हमारी ऑफिस में रखा जाता है उसको। एक पार्सल को पैक करने में कितने लोग लगते हैं? देखिए, वो एक ही करने को एक ही लोग कर सकता है, उसको खोल कर प्रिंट करेगा, फिर उसको फोल्डर करेगा, फिर उसको पैक करेगा। बट वैसे में 2 लोग हो, 3 लोग हों तो ईजी हो जाता है, थोड़ा जल्दी वर्क हो जाता है। काम आप पीसीबी करते हैं पूरा, कितने पीसीबी आप यूज करते हैं अभी वर्तमान में? हम अभी तो सिस्टम अभी हम 2 ही यूज कर रहे हैं, ज़्यादा नहीं, क्योंकि अभी हम ज़्यादा, क्योंकि देखिए हमें बाहर रहना होता है, क्योंकि बाहर का आप रेंट जानते ही हैं। हमारी एक नॉर्मल अगर आप 10 बाई 10 की दुकान भी लोगे तो उसका रेंट है 7 से 8 हज़ार रुपये रहता है शहरों में, आजकल देखेंगे नोएडा साइड में। बट हम अभी तो ज़्यादा स्पेस ना होने की वजह से हम मीडियम ही, ज़्यादा बड़ा अपना बिजनेस नहीं कर रहे हैं अभी। बट जब हम इसको अपना बिजनेस हम इसे होलसेल में भी इसको कन्वर्ट कर रहे हैं, बट 2027 के एंड तक हम बांदा अपना ऑफिस, अपनी कंपनी को हम ट्रांसफ़र करेंगे बांदा, हमारी कंपनी बांदा ट्रांसफ़र हो जाएगी। इसको हम होलसेल में भी B2B भी हम करते हैं, अभी भी हम B2B करते हैं, जिसको होलसेल में चाहिए हो, टी शर्ट है, शॉर्ट्स हैं, हुडीज हैं, तो हम अभी भी B2B करते हैं। बट ऑल पैकिंग मटेरियल भी हमारे पास रहता है, जो कि मीशो, फ्लिपकार्ट, अमेजोन, ऑनलाइन जिस भी वेबसाइट की पन्नी वगैरह, मिंत्रा वगैरह के पेपर बैग वगैरह जो भी चाहिए, DT रोल, बारकोड लेवल चाहिए, तो सारा चीज़ हम इसको भी सेल करते हैं B2B में, और उचित रेट पे हम देते हैं, होलसेल में दे देते हैं, होलसेल रेट पे। ये हमारा ऑनलाइन पैकिंग मटेरियल का भी काम वर्क है, बट हम होलसेल में टी शर्ट, लोवर, शॉर्ट्स भी सेल करते हैं। जिसको चाहिए तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर रहता ही है, और उस पर कॉन्टैक्ट करके हम भिजवा देते हैं। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, मेरे तो सवाल ख़त्म हो गए। यदि आपके पास कोई और सजेशन हमने हो, आपको दे दिया जितना भी था, बट हम 2027 के एंड तक बांदा ट्रांसफ़र कर रहे हैं अपनी कंपनी को, और SK क्रिएशन हमारी कंपनी है, सावन हमारा ब्रांड है। अभी तक आपने कितना प्रॉफिट कमाया जब से ये बिजनेस स्टार्ट किया? प्रॉफिट हम इतना एक्यूरेट प्रॉफिट नहीं, बट हम जो अपने बिजनेस से पैसा निकाल चुके हैं 3 साल के अंदर, 50 लाख रुपए हम निकाल चुके हैं। 50 लाख निकाल चुके। इन्वेस्ट 5 लाख से स्टार्ट किया, 5 लाख इन्वेस्ट किया था स्टार्टिंग में, बट हमने उसमें 20 लाख तक इन्वेस्ट करी थी। बट उससे हम अपना हमारा बिजनेस भी अभी ग्रोथ हमने किया ही है, उसको बिजनेस को हमने बड़ा भी किया है, बट हमने उसमें प्रॉफिट भी जनरेट किया 50 लाख करीब 3 साल। कितना सेविंग में लगाते हैं कि पूरा इन्वेस्ट ही कर देते हैं? नहीं, आप इन्वेस्ट है, बट हम उसको सीजन में, जब हमें सीजन हमारा अपडेट होता है तभी हम उसको प्रॉफिट निकालते हैं, साल में एक बार, दिसंबर के बाद ही, जनवरी फरवरी में काम। क्लोथिंग में कौन कौन से महीने में सीजन चलता है आपका? तो सीजन एनी टाइम रहता है, बट जैसे गर्मी है, गर्मी के बाद ठंड आती है, तो थोड़ा सा मौसम परिवर्तन होने की वजह से तो थोड़ा सा सेल अप डाउन मारती है। तो इसमें प्रोडक्ट भी चेंज होते होंगे? प्रोडक्ट गर्मी में गर्मी का टी शर्ट वगैरह सेल होगा, गर्मी का प्रोडक्ट, ठंड में ठंड वाला प्रोडक्ट सेल होगा। और जो नहीं सेल हो रहा तो वो तो फिर लॉस जाता होगा? लॉस जाएगा। अगर जिसका कॉन्टैक्ट है तो उचित कम रेट में डाउन, चलो कुछ ना आने की जगह कुछ तो आ रहा है, उसको लॉस में ही सेल करना पड़ता है। जब आपने शुरू किया तो कहाँ से आपको ये नॉलेज मिली? आप नॉलेज देखिए, नॉलेज हम वहीं नोएडा रहते थे पहले जी। हमारा, हमने बहुत संघर्ष किया है अपनी लाइफ में। हाँ। पहले हमने ई रिक्शा भी चलाया था, ई रिक्शा के थ्रू हमने कहीं कंपनियों में माल डालते थे, उसके थ्रू हमने कहीं से कॉन्टैक्ट बनाया। उसके बाद हमने सोचा एक कि हमें बिजनेस करना है, हमने कंपनी में भी काम किया, उद्योग बिहार गुड़गांव में। 1.5 महीना वर्क करने के बाद में हमने 1 महीने की सैलरी पकड़ ली, बट 15 दिन का 20 दिन का पैसा छोड़ करके हम भगाए। उसी दिन हमने अपना एक संघर्ष रख दिया था कि आज के बाद लाइफ में हम कभी जॉब नहीं करें, नौकरी नहीं करें किसी की।
हम करेंगे तो अपना खुद का बिजनेस व्यापार करेंगे, जो भी करेंगे। एक क्वेश्चन छूट गया है। क्वेश्चन ये है कि स्टॉक नहीं होने पर क्या करते हो? जैसे प्रोडक्ट स्टॉक नहीं है तो उसको हमें आउट ऑफ स्टॉक करना होगा, क्योंकि स्टॉक हमारे पास ऑर्डर आ गया अगर, बट हम उसको माल नहीं वो प्रोडक्ट हम नहीं सेल कर रहे हैं, बेच रहे हैं, तो उसमें आपको प्लांटी भी लगती है। डेली बेस पे प्लांटी भी आपको चार्जेबल होगा, बट आपको अगर उसको पेंडिंग रखते हो तो आपकी लिस्टिंग भी ब्लॉक हो जाएगी परमानेंट। बहुत बहुत चलिए भाई साहब, बहुत बहुत फिर आगे धन्यवाद मिलते आपका। हैं। बहुत अच्छी। और यदि आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, हमें सब्सक्राइब जरूर कर लें। और यदि आपने बहुत ज़्यादा प्यार दिखाया, वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आया, तो भाई साहब से हम दोबारा एक इंटरव्यू अच्छे से डिटेल मिलेंगे। अभी हम ट्रेन में जा रहे थे, ऐसी बातें होते होते हमें पता चला कि भाई साहब क्या व्यापार करते हैं। हमें उनका व्यापार बहुत पसंद है। बट भाई साहब हमारे, अगर आप ऑनलाइन सेल शॉपिंग करें कभी भी तो हमारे ब्रांड से ज़रूर करें। साहुवन हमारा ब्रांड है। हाँ। आप जिस भी कैटेगरी का आगे करना है तो साहुवन डाल करके अपना जो भी प्रोडक्ट चूज़ करना चाहें, खरीदना चाहें, तो उसको अपना आगे नाम डाल दीजिए और हमारी वेबसाइट से ज़्यादा से ज़्यादा सेल करें। मैं भाई साहब की वेबसाइट को स्क्रीन पे लगा दे रहा हूँ, उस पर जाके आप शॉपिंग भी कर सकते हैं यदि करना है। और बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। थैंक यू। जय श्री राम।